उतना है और ना हुए। देखिए हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे जो एजेंसी बने इसको लाएं। कॉरिडोर की टाल रहते एने नुकसान है, जनता नुकसान है। हाँ जी डीसी साहब, ये जो रिहायशी प्लाट किया गया था जी, ये कई आदमी गांव गए 10-20 आदमी रह गए, फार्म भरना तो वंचित रह गया, तो एक मौका उन्हें वो फार्म भरने के लिए वो रिहायशी प्लाट को और दिया जाएगा। नहीं प्रार्थना है जी। पिछले साल हमने दिसंबर तक मांगे थे सबकी एप्लीकेशन, और 1 महीना बढ़ाया भी गया, तो पहले नवंबर थी फिर दिसंबर थी, तो सबकी एप्लीकेशन इन्वाइट करी थी। 966 एप्लीकेशन आई थी। अजी ये 1 महीना बढ़ाया था, आपकी रिक्वेस्ट पे, गांव वाले की रिक्वेस्ट पे बढ़ाया था। ये एक मौका और दिया जाए। चलो आप एक हमें लिख के एग्रीमेंट कर दो, हम चंडीगढ़ भेज दो, हम गए देंगे, इसमें कोई बात नहीं। आप लिख के ना सरपंच साहब लिख के भेज दीजिए, हम अपने चंडीगढ़ को भेज के उसको करवा। हाँ बिल्कुल ठीक, एक अलग बना। एक जो प्लॉट के रेट हैं, जिनकी जमीन गई है, वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे उनको मिलने चाहिए। अब वो पूरी जमीन गई है, उतने का एक प्लॉट आ नहीं रहा उसका ले करके। मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा, कृपया अपना नाम बताएं ताकि हम रामचंद्र महलावत बाउल से। और आपत्तियां जो पर्यावरण के संदर्भ में है, थोड़ा धैर्य रखें, मैं आपको विस्तार से बताना चाहूंगा। चाहे वो जल प्रदूषण की बात हो, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण की बात हो, चाहे वो वायु प्रदूषण की बात हो, आज हमारे गांव ये सारा घुटन महसूस कर रहे हैं। आरआई कंपनी 2-2 इंच गर्द हो जाती है सबके ऊपर, पानी में चौवे में जाकर के केमिकल का पानी डाल दिया गया है। हमारे हेडपंप और हमारे जो नलकूप हैं वो बिल्कुल केमिकल युक्त पानी पी रहे हैं हमारे आज गांव के लोग। गांव के बिल्कुल सट करके कंपनियां लगा दी गई हैं, इसलिए प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण विशेष रूप से इतना होता है कि रात को नींद नहीं आती उन लोगों को। और देखिए ध्वनि व्यवस्था यहाँ खड़ी हो गई है। एक तरफ वो परंपरागत लोग जो पिछले सदियों से आ रहे हैं, जिनके पूर्वजों ने गांव बसाया, और एक तरफ नई आबादी जो आ रही है, उनमें कहीं तालमेल नहीं है, इसलिए हमारी संस्कृति को भी खतरा हो गया है। क्यों कि आज वो जो लोग आकर के यहाँ खुला उपद्रव करते हैं, इस कारण अपराध भी बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी भी बढ़ रही है, और भू मालिकों की जो सहमति का प्रावधान है, ये जो उद्योग है, इससे पहले हमारे लोगों की कोई सहमति नहीं ली गई। जबरदस्ती 9 गांवों की जमीन एक्वायर हुई, और उसके परिणाम आप सामने देख रहे हैं। जब तक ये परिणाम दुरुस्त ना हो, जब तक आगे की कार्रवाई को बिल्कुल रोक दिया जाए, चाहे वो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का है, चाहे MBIR का है, कोई भी प्रोजेक्ट इसमें प्रस्तावित ना हो। और जो भी यहाँ हो रहा है, जैसे एजुकेशन की बात आई, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पिछले 25 साल में हमारे जो उद्योग लगे हैं, आज तक प्राइमरी लेवल पे भी सरकार की तरफ से कोई एजुकेशनल डिपार्टमेंट आया हो, इस तरह का कोई इंस्टीट्यूट खुला हो, चाहे वो टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, चाहे वो मेडिकल इंस्टीट्यूट है, बताइए आप। मैं आपसे जानना चाहूंगा पिछले 25 साल से अब तक कोई आया हो? हमें उन डिपार्टमेंट से रिपोर्ट लेकर आपको दे देंगे, 5 तारीख तक दे देंगे। अपराध तो बढ़ ही रहे हैं यहाँ, आए दिन मोटरसाइकिल छीनी जाती है, आए दिन लोगों से पैसे छीने जाते हैं, अपराध तो बढ़ ही रहे हैं। लेकिन स्थानीय लोग जो पलायन कर चुके हैं, और जो कुछ लोग अपनी हिम्मत से यहाँ बचे हुए हैं, उनको पलायन करने की जो सरकार की साजिश है, इस साजिश को बेनकाब करना चाहते हैं। हम किसी तरह यहाँ कोई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नहीं चाहते, किसी तरह का कोई लॉजिस्टिक हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हम परंपरागत रूप से यहाँ खुशहाल थे। यहाँ की जो हमारी जो जमीन है वो बहुफसली जमीन है, यहाँ का पानी मीठा है, और हम अपनी आजीविका से स्वावलंबन की जिंदगी जी रहे थे, उसको किसी तरह नष्ट ना किया जाए। ये वहां ले जाया जाए जहाँ लोगों को काम नहीं है, जहाँ लोगों को आजीविका नहीं है। यहाँ के लोग अपने आप में खुशहाल हैं, इस धरती माँ से अपने जीवन यापन करके अपना जीवन खुशहाली से जी रहे हैं। यहाँ के लोगों को डिस्टर्ब ना किया जाए। यहाँ के लोगों की डिस्टर्बेंस पूरे देश की डिस्टर्बेंस होगी। यदि यहाँ के लोगों को किसी तरह यहाँ के लोगों से छेड़छाड़ की गई, तो उसके दुष्परिणाम पहले भी हुए और आगे भी होंगे। आपसे अनुरोध यही है कि इस प्रकार का जो प्रपोजल है, इस क्षेत्र में स्थापित ना किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। और अब तक जो हुआ है 25 साल में जो समीक्षा आप कर रहे हैं, उस समीक्षा को बिल्कुल दुरुस्त करके, इस प्रकार की व्यवस्था को बिल्कुल दुरुस्त करके आगे कोई योजना सकारात्मक रूप से यहाँ के लोगों की सहमति से बनाई जाए। लोगों की सहमति के बगैर किसी तरह का कोई प्रपोजल यहाँ नहीं आना चाहिए। अभी प्रपोजल आ गया है, लेकिन लोगों की सहमति नकारात्मक है। नकारात्मक है ना?
यहाँ के लोग इस प्रकार का प्रपोजल यहाँ नहीं चाहते। जय हिंद, जय भारत। आपके जो भी सुझाव और आपत्तियां थी वो हमने इसमें प्रोसीडिंग में डाल दी हैं। अब इस प्रोसीडिंग को हम देंगे ऊपर और जो निर्णय होगा वो आपके सामने समक्ष रखा जाएगा। अगर किसी और का कोई सुझाव या आपत्ति नहीं है तो मैं उपायुक्त महोदय से ये मुझे बोलने की इजाजत दी। मेरा नाम ईश्वर सिंह है, गांव मेरा धारण। हाँ हेलो, मैं यहाँ खड़ा होके कुछ कहना चाहता हूँ। बोल रहा है भाई, मैं मीटिंग बैठा हूँ। मेरे बुजुर्ग भाइयों, मैं गांव धारण का अनुसूचित जाति चमार हूँ और मेरे यहाँ प्रश्न उठा था कि पर्यावरण। मेरे गांव धारण में सन 2010 में सरपंच के द्वारा 25 करोड़ का घोटाला हुआ। हरे पेड़ काटे गए। एक एक पेड़ लगाने में कितने पैसे लगाती है सरकार, और पेड़ काटे गए। उसमें मैंने शिकायत की। शिकायत करने के बाद जांच करवा दी वन विभाग से। वन विभाग की जांच रिपोर्ट में निराधार दोष है। उसके बाद 2/5/2011 को श्रोता नोटिस दिया गया। उस श्रोता नोटिस में उपायुक्त महोदय ने साफ साफ कह रखा है कि सरपंच ने अपने पद का दुरुपयोग किया, पंचायत को आर्थिक हानि पहुंचाई और इस पर 1994 की धारा 51 में लाई जा और इसका जवाब 10 दिन के अंदर दिया जाए। उस 10 दिन का जवाब न देकर 20 दिन में तो जवाब दिया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं। सन 2010 से मैं धक्के खा रहा हूँ। आप सबके लिए लड़ रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा, सरकार के लिए लड़ रहा हूँ। और मेरी हाथ जोड़ के आपसे अनुरोध है कि मेरी इस शिकायत के ऊपर कार्रवाई की जाए, उठाई जाए, उसको फाइल नहीं किया जाए। लास्ट एंड फाइनल मेरा ये जवाब है कि मुझ पर 182 लगाई जाए अगर मेरी वो छुट्टी मिले तो, या उस पर कार्रवाई की जाए। धन्यवाद आपका। आपकी आपत्ति और सुझाव हमने नोट कर दिए हैं। अभी तो किसी के पास कुछ कहने को या है तो खड़ा हो सकता है, नहीं तो मैं उपायुक्त महोदय से ये कहूँगा। हेलो, बोलो जयप्रकाश जी, बोलो। आगे आ जाओ थोड़े।